हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस के बारे में। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं। तो कल यानी कि मंडे, मुझे उम्मीद है कि मंडे को मूवमेंट अच्छा आएगा बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बजट तो आज आ गया है लेकिन आज नवी मार्केट ने कोई इतना मूवमेंट किया नहीं है बजट पे। तो हमें लगता है कि ये मंडे को आने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले डे वन टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, इसको पुराना सारा हटा देते हैं। एक मिनट का। चलिए ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम है। पहले इन सबको हटा देते हैं, पुराना जो भी है। ठीक है। तो मार्केट अभी भी देख रहे हैं 200 MA के नीचे ही है, तो अभी भी ये बेयरिश सी है। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम में 200 MA के नीचे ही है मार्केट, तो अभी ये बेयरिश पैटर्न में ही है। फिलहाल मार्केट ने इस जो लो था इसको मार्केट ने ब्रेक किया था, आज उसी को ऊपर है फिलहाल। ठीक है, मार्केट क्लोज करने की कोशिश करी लेकिन ये जो मेन था इसको अभी मार्केट क्लोज नहीं कर पा रही है। तो फिर जब तक इस पॉइंट के और 200 के ऊपर मार्केट नहीं निकलती है 200 MA के, तब तक मेरा मार्केट में जो व्यू रहेगा वो बेयरिश ही रहने वाला है। चलिए इंट्राडे के लिए अपना देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इंट्राडे में। तो फिर पहले तो आपको ये मंडे को ये जो है लेवल है यही आपको देखने को मिलेगा। अगर 200 में बंद कर देता हूँ, हो गया। ठीक है, तो ये लेवल जो है पहले तो अपने को ये लेवल देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट फिर रीटेस्ट करती है तो ऊपर के साइड में होगा। मे भी ऐसा भी हो सकता है गैप अप मार्केट को ले, जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि मार्केट था, क्योंकि जो भी आज बजट का सिनेरियो था वो कुछ ना कुछ सबके लिए पॉजिटिव ही था। क्योंकि जो टैक्स का था उन्होंने बढ़ा दिया है, 12 लाख कर दिया है। ठीक है, तो वो एक अच्छा न्यूज़ है। तो इस वजह से मार्केट अच्छे न्यूज़ पे रिएक्ट भी करता है। तो फिलहाल हम ट्रेडर्स के लिए कुछ खास न्यूज़ ऐसा है नहीं, ये तो सबको लिए है। ट्रेडर्स का जो रेट कटता है वो कुछ हुआ नहीं, वो तो ऐसे को ऐसा ही है। लेकिन हाँ, फ़ायदा अपना भी है इसमें ही। ठीक है, 12 लाख कमाया जाएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। 12 लाख के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो अगर मार्केट इस लेवल को क्लोज करती है तो फिर पहला तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे, ये एक यहाँ पे होगा मार्केट इस रेंज में। फिलहाल तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट मंडे को कहीं यहीं कहीं आपको ओपन मिलेगी। ठीक है, इस लेवल को पार करके ही ओपन मिलेगी और फिर इसी रेंज में रहेगी। तो अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो फिर पहला टारगेट इसलिए अपने लिए यहाँ तक का हो सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो उतना मैनेज करना पड़ेगा। आप अपना प्रॉफिट और लॉस का देखते हुए सिनेरियो चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है ये। यहाँ थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो यहाँ तक देख सकते हैं ये। तो ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट पे लेके मैं मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की थी। तो ये एक अच्छा लेवल है कि मार्केट इस लेवल तक फिर आएगा। अगर फिलहाल ये जो है, एक मिनट, मैं कहाँ गया भाई, तो कहाँ गया हीरो, ये इस रेंज में तो फिलहाल अपने को कोई ट्रेड नहीं है करना है। ठीक है, इस रेंज में अपने को कोई ट्रेड नहीं करना है। ये रेंज जो रहेगी यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। मैं तो ट्रेडिंग प्रेफर नहीं करूँगा, ना मैं खुद करूँगा। हाँ, अगर आपको करनी है तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, फिलहाल मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पैसा आपका है भाई। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, तो फिर ये अपने लिए पहला लेवल अच्छा देखने में मुझे लगता है। और मुझे लगता है ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट पे आप टाइम, ओ सॉरी, 15 मिनट पे आप कीजिएगा या 5 मिनट भी कीजिएगा ट्रेड। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए 1 घंटे का है, तो ये यहाँ तक एक अच्छा टारगेट है और इतना इनफ है। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर अपने लिए सेकेंड एंड लास्ट ऑप्शन यही रहेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि मंडे के लिए इतना, इससे भी ब्रेक करके मार्केट इसको भी ऊपर निकल पाएगी। तो ये दो लेवल जो है, ठीक है, आपके लिए बेहतर और बेहतरीन है। अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ, अगर डाउन साइड आती है मार्केट तो फिर डाउन साइड के लिए पहला जो अपना लेवल रहने वाला है, तो इस रेंज में तो अपने को कोई ट्रेड ही नहीं करना है। अगर यहीं कहीं मार्केट ओपन होती है या इस लेवल के आसपास रहती है तो अपने को कोई ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक का अपने को ट्रेड देखने में मिल सकता है। ये लेवल पे आप ट्रेड कीजिएगा, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर यहाँ का ट्रेड लीजिएगा। और दूसरा इसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर ये आपके लिए ये जो जोन रहने वाला है ये एक परफेक्ट रहने वाला है। यहाँ तक का आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये अपने लिए दो टारगेट डाउन साइड के लिए है। ठीक है,
अब चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी मार्केट सेम वही सिनेरियो है, 200 के नीचे है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसी के नीचे है। यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार ने मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेक किया है। और 200 को भी ये मार्केट ने यहाँ तोड़ा, फिर 200 के नीचे ही है मार्केट। तो जब तक 200 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करते डे वाइज टाइम फ्रेम में, तब तक मेरा पैटर्न जो है, मेरा व्यू जो है वेरिस ही रहने वाला है। ठीक है, बुलिश में नहीं होऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि अब मार्केट ब्रेक करेगी, क्योंकि इस लेवल के देख रहे हैं यहाँ पे दो बार मार्केट ये पिन बार टाइप का जो है ना, देख रहे हैं आप, ये पिन बार कैंडल है, दो बार मार्केट यहीं बना चुकी है। तो अब यहाँ से मार्केट है कि रिवर्सल के साइन भी आ सकते हैं। ये होता है ना कि कैंडल किसी भी मूवमेंट को इर्ली व्यू नहीं करती कि हाँ ठीक है, बायर्स अधिक हैं या सेलर्स जो भी हैं। तो अभी दोनों की लड़ाई बराबर है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, अगर 200 को ब्रेक करती है तो फिर देखते हैं ऊपर के साइड के पहले क्या व्यू। तो मेरा फिलहाल बुलिश ही रहने वाला है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मंडे को मार्केट अब पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो निफ्टी के जैसे ये जो रेंज है, इसमें अपने को कोई ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, फिर यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास आती है, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट कर सकते हैं स्कैल्पिंग टाइप का। यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आके फिर कोई रेड कैंडल, ठीक है, बेरिश कैंडल बनाती है पैटर्न टाइप का, तो यहाँ से आप शॉर्ट के लिए यहाँ तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट स्कैल्पिंग में कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर पहला ले टारगेट अपने लिए ये वाला होने वाला है। ये अपने लिए पहला टारगेट होने वाला है। अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर दूसरा टारगेट यहाँ कहीं आपको देखने मिल सकता है, और तीसरा एंड लास्ट टारगेट जो है आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। ये मंडे के लिए लास्ट रहने वाला है। ठीक है, मंडे क्या है, मुझे लगता है इस हफ्ते के लिए लास्ट रहने वाला है। ये जो है ये पूरे हफ्ते का हो जाएगा, मुझे लगता है यहाँ तक पहुँचने में इसको हफ्ता ही लग जाएगा। लेकिन ठीक है, मार्केट है, कभी भी एक ही दिन में कहीं भी जा सकती है। तो इसीलिए अपने को सब देख के चलना है, पूरा 3 टारगेट तो लेके चलना ही है। डाउन साइड की मैं बात करूँ तो गाइस, ये जो रेंज है अपने को यहाँ तक तो कोई ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन कुछ नहीं होती है, सेम जगह पे ओपन होती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन होती है, तो इस रेंज में अपने को कोई ट्रेड नहीं करना। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ तक का आप यहाँ तक का आप एक ट्रेड लगा सकते हैं। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो फिर लास्ट आपके लिए ये लेवल रहेगा। ये दो लेवल हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, दोनों को नोट डाउन कर लीजिए। और फिलहाल तो मेरा व्यू है जो मंडे के लिए थोड़ा बुलिश है, क्योंकि बस यही है कि 200 को मार्केट क्लोज कर दे, और ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है इसको भी मार्केट ब्रेक कर दे। उम्मीद है मंडे को गैप अप ओपन होके इसको ख़त्म कर देगी। ये जो भी मामला चल रहा है इसको ख़त्म ही कर देने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के हो गए हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार अच्छे से, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये लेवल से जो है जो बताया कि आपको इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और चलिए फिर थोड़ा बहुत बीटीसी में देख लेते हैं। बीटीसी में क्या है, क्रिप्टो भाई साहब का तो जलवा चल रहा है। ये क्रिप्टो में तो भाई क्या ही है, मस्त एकदम बन रखा है। ये हमने उस दिन आपको बताया था कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन है ना। अगर हाँ किसी को ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं पता है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, चैनल कैसे ड्रॉ करते हैं, या उस कैसे बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। और ये देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दो बार, तीन बार, चार बार, और पांचवी बार मार्केट ने आगे इस लेवल को एक ये, हाँ ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने देखो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देख रहे हैं ये लेवल जो था, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस की, यहाँ रेजिस्टेंस फेस की, ब्रेक की। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करके सीधा मार्केट एक ही कैंडल में अच्छी सी बिकवाली दी अपने को देखने मिला। अब इसी कैंडल को ये रिटेस्ट करने आई है, ये इसको रिटेस्ट ही कहते हैं। फिलहाल मार्केट आई है, ये ये कहाँ गया भाई, ये तो अलग इसका नशा चढ़ा रहता है, सस्ता नशा चढ़ा है भाई साहब।
पढ़, कोई और रहा था पढ़ा। हाँ ठीक है, ये देखिए, ये तो बनेगा नहीं, ये तो 3-4 बार बन गया। अरे पहले इसको हटाता हूँ, फिर आपको क्लियर से बताता हूँ, ना कहेंगे कि सब गोलमाल हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये जो लेबल है, ये देख रहे हैं ना, इसको ब्रेक की थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं बन रही इसमें, तो मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे रिटेस्ट लिए, अब रिटेस्ट करके मार्केट इस लेवल के आसपास है, अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, ब्रेक करके, तो फिर आपके लिए एक अच्छा सा यहाँ तक का टारगेट देखने में मिल सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा टारगेट, स्टॉप लॉस आप यहाँ कहीं डाल दीजिए, ठीक है। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, तो फिर ये भी हो सकता है कि, अगर देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी सपोर्ट टाइप का बन रहा है, तो माइनर सा सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट तो सपोर्ट होता है। तो अगर इस लेवल को, रिटेस्ट की लेवल को, अगर मार्केट डाउन साइड नहीं ब्रेक कर, क्या भाई, हाँ, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो मे बी यहाँ से हम डब्लू पैटर्न का इन्फॉर्म बना के मार्केट ऊपर चली जाए। ये देख रहे हैं, ये डब्लू पैटर्न बना दे मार्केट ऊपर निकल, अगर यहाँ से डाउन नहीं आती है, तो अगर आपको यहाँ पे नेक लाइन के आसपास मार्केट इसको ब्रेक करती है, लेकिन आप नेक लाइन पे मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो नेक लाइन आपका रहने वाला है, एक स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस है ये। तो यहाँ पे मत लीजिएगा, ट्रेड आपको लेना भी होगा तो आप यहाँ कहीं पंच कीजिएगा, ठीक है। मुझे भी करूँगा तो मैं यहाँ कहीं पंच करूँगा, और पंच करूँगा तो लाइव आप क्या आके आपको बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा मैं ट्रेड कहाँ पंच कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि खुद नहीं ट्रेड करते हैं, तो करते हैं भाई, आप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है, लाइव वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा वहाँ। प्रॉफिट आपको मैं नहीं दिखा सकता क्या प्रॉफिट है, कैसे है, ठीक है, लेकिन जो भी है आपको दिखा जरूर सकता हूँ, जितना भी है। तो यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी, ठीक है, तो फिर ऊपर की ओर जाएगी, और ऊपर की ओर यहाँ पे आप पंच करेंगे, क्योंकि नेकलाइन तो यहाँ पे, लेकिन नेकलाइन के साथ साथ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो मार्केट में भी आपको फेक ब्रेकआउट वगैरह दिखा दे, ठीक है, स्टॉप हंटिंग कर दे, स्टॉप लॉस का हंटिंग कर दे, तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर होगी, तो फिर आप यहाँ पे आराम से लीजिएगा, और लेने के बाद फिर आपको यहाँ तक का टारगेट देखने मिल सकता है। फिलहाल तो पहला टारगेट आप यहीं रखिएगा, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है, तो फिर ये यहाँ रखिएगा, इसके बाद आपको यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये रेंज के आसपास आप कहीं निकाल ही लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर यहाँ भी मिल जाता है, ठीक है। फिलहाल तो ये जितना अपना इधर से रहता है, तो उतना ही इधर का रहता है, तो इतना आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं क्या होता है, और 15 मिनट में देख लेते हैं। तो 15 मिनट में भी वही है, सेम, कुछ खास अलग है नहीं, ठीक है, ये वही मार्केट है, डब्लू पैटर्न का इंफॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं डब्लू पैटर्न मस्त, यहाँ पे अगर मार्केट निकलती है तो अच्छा ट्रेड रहने वाला है अपने लिए। अगर यहाँ पे निकलती है तो आप स्टॉप लॉस, अगर थोड़ा आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे डालिएगा, अगर नहीं सेफ थोड़ा, तो ठीक है, इसी के जहाँ आप पॉइंट लीजिएगा उसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा, मीन्स इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे यहाँ कहीं डाल दीजिएगा, जब सपोर्ट ही हो जाएगा तो यहाँ पे कहीं आप डाल दीजिएगा स्टॉप लॉस। मैं डालूंगा, बताऊंगा, ठीक है, मैं करूंगा तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है गाइज। फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।